और बात करेंगे सबसे बड़े चुनाव की। तो लोकसभा चुनाव 2024 के सातों चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। अब 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम न्यूज चैनलों और एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने है। देखिए एक नजर। तो आप ये एग्जिट पोल देख पा रहे हैं। एनडीए को 69, इंडिया को इंडी गठबंधन को 11, बीएसपी। ये देखिए एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश के क्या कुछ कह रहे हैं। जिनकी बात के एग्जिट पोल एनडीए को टाइम्स नाउ वीएमआर की तरफ से 66 से 70 के बीच। इंडिया टीवी एग्जिट पोल में एनडीए को 62 से 68 के बीच, इंडी गठबंधन को 12 से 18। ये उत्तर प्रदेश के जो सर्वे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। और बीजेपी प्रवक्ता अनीता अग्रवाल जी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। उनसे हम बातचीत यहां पर कर लेते हैं, क्योंकि अब एग्जिट पोल जो है वो सबके सामने है, लेकिन ये एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट हो पाते हैं ये जरूर देखना होगा। स्वागत है अनीता अग्रवाल जी आपका जनता टीवी पर। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार अनीता अग्रवाल जी, जो एग्जिट पोल आए हैं वो 4 तारीख को कितने एग्जैक्ट साबित होते हैं वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अब इस एग्जिट पोल अगर बात इसमें एग्जिट पोल की जाए तो इसे किस तरीके से आप देख रही हैं? देखिए, हम लोग का पहले ही आकलन ये था कि 400 पार, हम लोगों ने पहले ही 400 पार की ही काम किया है। हर कार्यकर्ता ने काम किया है, वार्ड स्तर से बूथ स्तर से हर कार्यकर्ता इस उद्देश्य से लगा था कि उनको 400 पार जाना है, क्योंकि पार्टी संगठन का ऊपर से आदेश था। तो और ये विपक्ष भी जानता है, विपक्ष तो कोई भी व्यक्ति जमीन पे झांकड़ पे नजर नहीं आ रहा था। और यहाँ पे लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटे 365 दिन अपने चुनावी मूड में रहते हैं। इसका मेन कारण यही है कि वो कार्यकर्ता जनता से जुड़ा रहता है और जनता की समस्याओं का समाधान करता रहता है। इस वजह से हमको अपने पे यकीन है, जनता पे यकीन है और जनता को हम पे यकीन है। इसलिए हमारा टारगेट पूरा 400 पार का होगा। एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं, लेकिन हम अपना आकलन जो बता रहे हैं कि हमारा 400 पार अवश्य होगा। बिल्कुल अनीता अग्रवाल जी, लेकिन इस बार अगर चुनाव की बात की जाए तो इस बार का चुनाव जो है वो कई मायनों में अहम था, क्योंकि एक तरफ बीजेपी थी, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन का पूरा कुंभा था। आपको लगता है कि इससे बहुत ज्यादा प्रभाव या किस तरीके का प्रभाव पड़ा होगा चुनावों में? देखिए, गठबंधन पहली बार तो हुआ नहीं, पिछली बार भी गठबंधन बहुत मजबूत हुआ था। सपा और बसपा का गठबंधन था, सारी पार्टियां एक होकर लड़ रही थी। आज भी बीजेपी वर्सेस ऑल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो समझ में आ रहा है कि बीजेपी वर्सेस ऑल पहले भी था, तब भी जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, जब भी जनता जवाब देगी, क्योंकि जनता को उनकी समस्याओं का समाधान चाहिए, जनता को काम चाहिए, जनता को आज हमने जनता के अंतिम छोर तक, जो दीनदयाल जी की हमारी एक सोच थी कि अंतिम छोर तक जो व्यक्ति उस तक सारी योजनाएं पहुंचे, निचले स्तर तक योजनाएं पहुंची है, लोगों को आवास मिलते हैं, शौचालय मिले, आयुष्मान मिले, सौभाग्य मिली। तो इसलिए जनता को पता है कि आज हमें कम से कम सरकार पूरा ध्यान दे रही है। पहले की सरकारों के जैसा नहीं है कि जो जनता पे ध्यान नहीं दे रही है। विकास कार्य कितना आगे बढ़ा है ये सबने देखा है कि विकास इन 10 सालों में कितना हुआ है। बिल्कुल अनीता जी, लेकिन इस बार जो नारा था 400 पार का, दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है, कल खड़गे साहब कह रहे थे कि 295 से ज्यादा ही आएंगी सीटें, उससे कम यहाँ पर नहीं आएंगी। तो ये आपको लगता है कि ये जो इंडी गठबंधन का पूरा विश्वास है और वो कह रहे हैं कि 400 पार बीजेपी कह रही है, लेकिन जनता जनार्दन जो है उनके इस हवाई दावे को फेल कर देंगे, इसे किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, 7 को 8 नहीं, 4 तारीख को रिजल्ट सामने आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। कहने और करने में बड़ा फर्क होता है, और जनता का रुझान किसको हो रहा है सबने देखा है, और जनता किसको चाह रही है सबने देखा है। क्योंकि मोदी जी फिर से आ रहे हैं और बहुत भारी बहुमत से आ रहे हैं, ये बिल्कुल तय है। और ये तो 4 तारीख को सबसे भी ना, ये ईवीएम पे छापा बोलेंगे कि ईवीएम ऐसा है जी। इनका स्वभाव यही है कि पहले तो ये कहेंगे, बाद में ईवीएम पे बोलेंगे। अनीता जी, अच्छा, अगर राजनीति की यहाँ पर बात की जाए, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहावत बहुत ज्यादा कही जाती है कि देखिए दिल्ली का रास्ता तो उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। अब उत्तर प्रदेश इस 400 पार के आंकड़े में कितना योगदान यहाँ पर दे पाता है, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि पूरी जी जान झोंक दी थी बीजेपी ने। बिल्कुल, देखिए मैं बताऊं, कांग्रेस की अभी उत्तर प्रदेश में 1 सीट है ना, इस बार 1 भी नहीं रहने वाली है।
तो इसलिए समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बहुमत आएंगे हमारे। जी। इस बार हम 80 का टारगेट लेके चल रहे हैं। अब बहुत है जो 80 नहीं तो कम से कम 100% ये जो है 78 और 82 तक तो पहुंच ही जाएगी। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत के साथ साथ कांग्रेस मुक्त यूपी का भी जो उद्घोष है वो कर रही है बीजेपी। अब हो ही जाएगा, जनता करेगी ना, बीजेपी नहीं करेगी, जनता भी करेगी, कि जनता का निर्णय है ये। जी, लेकिन अनीता जी, जो मुद्दे रहे यहाँ पर, जिन मुद्दों को विपक्ष ने काफी ज्यादा प्रचार प्रसार में किया, खासकर बीजेपी के खिलाफ, आपको लगता है कि जनता उसे इस तरीके से देख रही है? क्योंकि यहाँ पर तमाम विपक्ष एकजुट था, तमाम बीजेपी के खिलाफ प्रचार प्रसार जो है वो किए गए, दूसरी तमाम पार्टियों के जरिए जो एक साथ अब एक मंच पर दिखी हैं, जो पहले एक दूसरे को गरियाती थी चुनावी प्रचार में, आज वो एक साथ हैं। तो आपको लगता है कि जनता समझ चुकी है कि कौन सही और कौन गलत? देखिए, जनता अच्छे से जानती है गठबंधन किस लिए हुआ है। ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। अगर इनको दिया जाएगा तो ये लोग सत्ता के लिए लड़ेंगे, आगे कौन प्रधानमंत्री बनेगा उसके लिए लड़ेंगे। ये किस लिए गठबंधन हुआ, जनता अच्छे से समझती है। जनता बहुत समझदार है, उनको मालूम है सरकार कौन चला सकता है, देश को कौन संभाल सकता है। आज हमारे देश का नाम का पूरे विश्व में नंबर 1 पे चल रहा है, ये जनता अच्छे से समझती है। इसलिए गठबंधन जो है बिल्कुल भी जनता स्वीकार नहीं कर रही है, क्योंकि गठबंधन का कम, गठबंधन ज्यादा है, ये सब जानते हैं। तो 4 तारीख के लिए अनीता अग्रवाल जी तैयार हैं क्या? आप लोग पूरी तैयारी, ढोल नगाड़ों के साथ लड्डू वड्डू के ऑर्डर दे दिए क्या? बिल्कुल, 4 तारीख को आज जनता ही खिलाएगी लड्डू, हम नहीं, जनता ही खिलाएगी आपको लड्डू। जनता खुश होगी, जनता की सरकार है ये। अच्छा। जनता के लिए है, जनता के। तो आप कह रही हैं यूपी की जनता ने हमारी तरफ से तैयारियां कर ली है। ठीक है, पूजा मिश्रा जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा जी, अनीता अग्रवाल जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वो कह रही है कि देखिए, हमारे लिए तो यूपी की जनता ने ढोल लगाड़ो और लड्डू के ऑर्डर जो है वो पहले दे दिए हैं हमारे स्वागत के लिए, बाकी सब तो बस देखते रह जाएंगे। वाकई में ऐसा है क्या? एग्जिट पोल आउट हो गए हैं? देखिए, जो है एग्जिट पोल जो भी आउट हुई, तो जो है हमारी पार्टी और विपक्ष के सारी जो इंडिया अलायंस की पार्टी, उन्होंने बोला था कि एग्जिट पोल जो है कुछ ऐसा ही दिखने वाला है। ठीक है, तो एग्जिट पोल की जो है अगर मैं चर्चा करना चाहूँ तो पहले तो ये पता चला कि कौन से सोर्स से कर रहे हैं, सैंपल साइज क्या है, किस समय में किया, किस उम्र के लोगों से बात की, किस जेंडर के लोगों से बात की और किस तरीके से एग्जिट पोल लेके आए। अगर हम बात कर ले हमारी पार्टी की, तो हमारी पार्टी ने भी जो है अपना सर्वे कराया। हमारी पार्टी ने जो है हर लोकसभा में लगभग 4 से 5 हजार लोगों से वार्ता की और हमारा एग्जिट पोल बताता है कि हम जो है उत्तर प्रदेश में 50 सीटें जीत रहे हैं। और जहां तक बात रही भाजपा की, ये जो होता नहीं कि कॉन्फिडेंस बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमें भी कॉन्फिडेंस है, पर ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो जो है खराब होता है। इनकी एक बात बहुत सही है कि जनता ने तैयारी कर ली हुई है, जनता ने तैयारी की है, स्वागत की भी, जनता ने सारी तैयारी की है और जनता ने वोट भी तैयारी के साथ दिया हुआ है। जनता ने अपने लिए तैयारी की है, जनता ने अपने रोजगार के लिए तैयारी की है, जनता ने जो है अपने आमदनी को बढ़ाने की तैयारी की है, जनता ने महंगाई को कम करने की तैयारी की है, जनता ने तैयारी की हुई है सरकार बदलने की, और जनता सरकार बदल करके स्वागत करेगी। ये हमें कॉन्फिडेंस है क्योंकि हमने वर्क किया जनता के बीच में और जनता से 1 to 1 हमारा संवाद रहा है। वोटिंग दिन से लेके वोटिंग के पहले भी, जिस दिन वोटिंग हुई है, मैं खुद जो लोकसभा में अपने बिल्कुल रही हूँ, जनता के बीच में रहूँ और बूथों पर भी रहे हैं और किन मुद्दों पर वोट पड़ रहे हैं उसको भी जाना है और किस तरीके से साइलेंट वोट पड़ रहे हैं उनको भी जाना है। तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, कुछ भी आंकड़े दिख रहे हो, कहीं भी दिख रहा हो, जमीन में हमने कार्य किया हुआ है और हमें जनता पे पूरा भरोसा है। जनता जो चाह रही है वही करेगी और वही परिणाम आएगा। जी, वाकई में अनीता अग्रवाल जी, जैसा पूजा मिश्रा जी कह रही हैं, वाकई में ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं है आप लोग? कॉन्फिडेंस में इसलिए नहीं है क्योंकि जनता का रुझान सबको पता है और आपके रुझान, सबके रुझान भी बता रहे हैं। तो इसलिए 7 को देने और 2 दिन की बात है। आज 2 तारीख है, परसों जैसे आपके सामने, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जनता का जो फैसला होगा सबको मंजूर होगा, चाहे हम हो चाहे विपक्ष हो, वो तो मंजूर करना पड़ेगा ना। तो इसलिए जनता अच्छे से जानती है किसको देना है वोट, किसकी सरकार बनानी है। इसलिए मुंगेरी लाल के हसीन सबने विपक्ष ना देखे, उनको मालूम है कि उनकी धरातल कहाँ पे है। पूजा मिश्रा जी, आप लोग देखिए, बीजेपी तो कह रही है कि 400 पार का नारा तो वो लोग दे रहे हैं। यहाँ पर कल खड़गे साहब कह रहे थे, आप लोगों की इंडी गठबंधन की बैठक हुई है, उसमें कहा कि 295 से ऊपर ही आएंगी सीटें। अब 400 पार का बीजेपी का नारा, आप लोग 295 पर अटके हैं, पूरी की पूरी जो गठबंधन बनी हुई है।
देखिए जो है, देखिए ये क्या 400 पार, ये जो है 543 में 550 पार भी ला सकते हैं। क्या पता, जैसे कि इन्होंने जो है आपने कई सारे एग्जिट पोल में दिखा रहे, एक में राजस्थान में दिखा रहे हैं कि जो है भाजपा 35 सीटें लेके आ रही है। अब तो ये 35 सीटें वहाँ पे हिंद लेके कैसी आ रही है भाजपा। तो इस तरीके से ये कुछ भी सीटें ला सकते हैं। और उन्होंने कहा मुंगेरी की सपने, सपने चाहे अच्छा, शायद इन्हें में जो है स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का भाषण नहीं सुना था मुंगेरी के सपनों पे उन्होंने क्या कहा था, तो सुने तो उनको पता चले कि हाँ सपने तो देखने ही पड़ेंगे। आपने युवाओं को सपने दिखाए तभी तो आपकी सरकार बनी थी, पर उनको साकार नहीं किया। विपक्ष जो है ना सपने से दिखाएगा ही नहीं, इसे देख ही नहीं रहा है, उनको साकार भी करेगा। साकार करने का रोड मैप भी बना रखा हुआ है और लेके जाएगा। ये नहीं है कि बस एक ख्वाबों की दुनिया बना देगा, उसके बाद में फिर जो है वो धरातल पे कहीं नहीं दिखेगा। जी। बिना सपनों के थोड़े आगे बढ़ा जा सकता है। विपक्ष जो है सपने देख भी रहा है और सपनों के लिए कार्य भी कर रहा है और सपने साकार भी करेगा। और ये 4 तारीख को जनता जो है आपको बिल्कुल जवाब देगी कि हाँ। लेकिन मुंगेरी पूजा राज्य मिश्रा सपनों में जी, किसे पूजा दिखाएगा। मिश्रा जी, अब जनता के सवाल, क्योंकि अभी बीजेपी भी लगातार ये बात कह रही है कि देखिए हमारा नेतृत्व तो है नरेंद्र मोदी, लेकिन जनता कंफ्यूज है कि अगर गठबंधन है, एक साथ है, चलिए आ भी जाता है, नेतृत्व कौन करेगा, इसको लेकर भी अब तस्वीरें हैं कि कौन क्या चेहरा होगा आगे जो नेतृत्व करेगा। आपको नहीं लगता कि इस पर थोड़ा संशय जो है वो जनता में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा या किया होगा? अब तो खैर इंतजार है। जनता जो है पॉजिटिव है, जनता बदलाव चाहती है और जनता ने बदलाव के लिए वोट किया हुआ है। बदलाव आएगा तो जो संसद का चुनाव है 2024 का, सांसद चुने जाएंगे, सांसद उसमें से अलग करेंगे। प्रधानमंत्री कौन होगा? और प्रधानमंत्री ऐसा ही होगा जो मंचों से कम मुजरा और खुद को अजन्मा और पाकिस्तान की बातें नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जो है ऐसा होगा जो मुद्दों की बात करेगा, भारत की जमीन की बात करेगा, भारत की हकीकत की बात करेगा। ये बात नहीं करेगा कि जो मैं अजन्मा हूँ, पाकिस्तान मुजरे कर लो, इस तरीके के गरिमा जो गिराने वाली भाषण होते हैं, इस तरीके के जो वक्तव्य 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद में जो है माननीय प्रधानमंत्री ने जैसे वक्तव्य यूज किए, ऐसा प्रधानमंत्री तो नहीं रहेगा। चंडीगढ़ जैसी घटनाएं तो नहीं घटेंगी कि साकार कर रहे हैं वो संविधान को, इस तरीके की चीजें नहीं होंगी। प्रधानमंत्री जो भी होगा संविधान को मानने वाले होंगे और संविधान के अकॉर्डिंग कार्य करने वाले होंगे और युवाओं को अग्निवीर जैसी व्यवस्था में खेलने वाले नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि गोल्ड मेडल लाने वाली महिलाएं सड़कों पर प्रोटेस्ट करेंगी और उसके बावजूद भी जो कोई एक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। जनता सालों से जनता अपने मुद्दों पर वोट कर रही है, अपने मुद्दों पर ही वोट किया हुआ है। ये जो आंकड़े आ भी रहे ना एग्जिट पोल, कहीं ना कहीं उस पर जनता कोई परेशानी दे रही होगी। और हमें पता है जनता जिस तरीके से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम लोग क्या आप लोग जो है एग्जिट पोल पे भी अटेंशन नहीं दे करिए कि ये एग्जिट पोल है। रुझान आने होंगे 4 तारीख को सुबह से शुरू होंगे, जब काउंटिंग चालू होगी तो सब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और हाथ कंगन को आज से क्या, पढ़े लिखे को आज से क्या, 4 तारीख 2 ही दिन दूर है। 4 तारीख के लिए, 4 तारीख के लिए गठबंधन, 4 तारीख के लिए गठबंधन ने कैसी तैयारियां की हुई हैं? जश्न तो आप लोगों के भी कार्यालयों में खूब होंगे। जनता ने तैयारी की हुई है ना, मैंने शुरुआत में बोला जनता ने जनादेश की तैयारी की हुई है। जनता अपने जनादेश का स्वागत करेगी, जनता का ही विजय होगा और जनता ही जीतेगी। अनीता अग्रवाल जी, अब पूजा मिश्रा जी कह रही है कि देखिए उपलब्धियां होंगी आप लोगों की, लेकिन खामियां भी उतनी ही रही हैं, उसे कैसे छुपा पाएंगे जनता से? जनता ने उन्हें भी देखा है और नतीजा 4 तारीख को मिल जाएगा उसका, जो 10 सालों में हुआ। देखिए जनता ने हमको भी देखा है, जनता ने हमारी सरकार देखी और जनता ने उनका भी हाल देखा है कि उन्होंने कैसे बांटने की राजनीति की है, कैसे उन्होंने देश को तोड़ने की राजनीति की है, कैसे तुष्टीकरण की राजनीति की है, कैसे आतंकवादियों के पक्ष में मुकदमे किया राजनीति की, सब उनको अच्छे से पता है। ऐसा नहीं वो कहते हैं कि आप लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, वो कहते हैं धर्म के नाम पर आप लोगों ने राजनीति की, चुनाव प्रचार में राम के नाम पर खूब जमकर प्रयोग किया। राम तो सबके हैं। देखिए राम सबके हैं, लेकिन राम को काल्पनिक कौन कहता है? राम के लिए राम का अस्तित्व क्या है कौन कहता है? कौन राम के मंदिर में ना जाने के लिए कहता है कि हनुमान जी को दलित कौन कहता है? इस पर भी चर्चा कर लीजिए। देखिए ईश्वर को आप लेकर आए हुए हैं, मतलब जो है माननीय प्रधानमंत्री जी भगवान श्री राम जी से पहले थे, उसके बाद में वो ईश्वर को लेकर आए हुए हैं। सबके हैं, लेकिन राम जी पे प्रधानमंत्री कारसेवकों पे गोलियां कौन चला रहा है? कारसेवकों पे गोलियां किसने चलाई? सबको पता है। कारसेवकों का क्या हाल किया, कारसेवकों पे गोलियां किसने चलाई, सबको पता है। छुपा नहीं है किसी से, किसी से छुपा हुआ नहीं है। देखिए पूजा जी, आप
बोल रही थी, मैं शांति से सुन रही थी। एक मिनट पूजा मिश्रा जी, एक मिनट नहीं पड़ा, भगवान श्री राम का वोट ऐसे मत नहीं करता, ऐसे मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। पहले फेज के बाद पूजा मिश्रा जी, मुख्यमंत्री को आपने सुना होगा, पूजा मिश्रा जी, मुख्यमंत्री को आपने सुना होगा, उन्होंने कई जनसभाओं में कहा जो राम को लाए, जनता ने मूड बनाया कि हम उन्हीं को लाएंगे। तो आप बताइए ये कितने तो हमसा की पराकाष्ठा है, ईश्वर को कोई ला सकता है? मतलब कहने का क्या मतलब है, सतयुग में नहीं तो उन्होंने बोला आप लोगों के साथ जो गठबंधन में है उन्होंने तो गोलियां चलाई थी राम भक्तों पर। आप लोगों के साथ जो गठबंधन में है उन्होंने क्या किया था? लोग राम राज्य की बात नहीं कर सकते। जो कार सेवकों पे गोलियां चलाएं, कार सेवकों को मारे, वो राम राज्य वो कर सकते हैं। जो गोधरा कांड के उस टाइम पे जो है गोलियां चलाने की जरूरत है, उन्होंने बताया कि जो है उन्होंने चलाई थी। आतंकवादियों करने वालों के साथ जनता खड़ी होगी क्या? आतंकवादियों के पक्ष करने वाले लोगों के साथ जो है बढ़िया है ना, जो आतंकवादियों के पक्ष करने का स्वागत करते हैं, आतंकवादियों के पक्ष बोला जाता है, अच्छे है ना, वो भारत माँ को डैन कहने वाले लोग। चलिए 4 तारीख का इंतजार है, 4 तारीख का इंतजार है जब जनता जनार्दन का फैसला सबके सामने होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनीता अग्रवाल जी, पूजा मिश्रा जी, आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन एग्जिट पोल सबके सामने है, लेकिन एग्जिट पोल जब 4 तारीख को आएगा तो पता लग जाएगा कि 400 पार का नारा बीजेपी का कितना सही साबित यहां पर होता है और उत्तर प्रदेश की उसमें क्या भूमिका रहती है। ये वो उत्तर प्रदेश है जहां से होकर ही दिल्ली का रास्ता गुजरता है, यानी बहुत बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। लेकिन ये भूमिका कितनी बड़ी होगी वो 4 तारीख को नतीजों में सबके सामने होगा।